नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त सत्ता का संग्राम चल रहा है, यानी कि लोकसभा के चुनाव जारी हैं। और देखिए, अलग अलग सीटों पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। देश की ज्यादातर सीटों पर निपट गया है चुनाव। कल पांचवें छठवें चरण का मतदान हुआ है, अब केवल सातवें चरण का मतदान बाकी है और उसके बाद 4 जून को नतीजे आने हैं। लेकिन अभी जिन सीटों पर मतदान बचा हुआ है वहां पर क्या हाल है, क्या सियासी समीकरण है, आम लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच रहे हैं लोग, जो बातें चुनाव में हो रही हैं, जो भाषण हो रहे हैं, क्या वही मुद्दे अहम हैं या दूसरे मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और इसी कड़ी में देखिए, हम पंजाब में मौजूद हैं। पंजाब की पटियाला सीट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और कांग्रेस का गढ़ इस सीट को कहा जाता रहा है। लेकिन इस बार यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ जिन लोगों ने इसको बनाया था वो अब बीजेपी के साथ है। क्या परिणीत कौर बीजेपी में जाने के बाद एक बार फिर जीतेंगी, मोती महल का दबदबा वैसा ही कायम रहेगा, या आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं उनके मुद्दे, उनके दावे जो है जनता जनता उस पर गौर कर रही है, ये भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए पटियाला में तमाम लोग मौजूद हैं। आप सबका बहुत स्वागत है सर, अमर उजाला.com पर। आपसे शुरुआत करूंगा सर, क्या शुभ नाम है आपका? रमन महाजन। अब तो चुनाव होना है, बहुत टाइम नहीं है सर। क्या इश्यूज क्या हैं यहाँ के आम लोगों के? आप सबको क्या लगता है कि जिन इश्यूज पर बात होनी चाहिए थी नहीं हुई या हो रही है, क्या है? देखो, हम तो जो वोट डालेंगे राष्ट्रीय हित के लिए डालेंगे, जो देश के लिए काम करेगा हम तो उसी के लिए वोट डालेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ मैं। क्या क्या होना चाहिए देश के लिए? बहुत सारी देश बातें के हो लिए रही देखो, अब हमारा देश का जो विदेश में इतना नाम बढ़ा है, जो इस सरकार जो चल रही है देश के लिए अच्छा ही काम कर रही है। ये जो लोकसभा के लिए है, जो सरकार इस टाइम चल रही है वो अच्छा काम कर रही है। देश हित में चुनाव वोट डालेंगे। और देखिए, तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, खास करके बीजेपी की बात करें, वो देश हित की, राष्ट्र सुरक्षा की बात करती है। कांग्रेस के अपने दावे मुद्दे हैं, सबकी बात करेंगे। सर, क्या शुभ नाम है? मनीष। मनीष जी, मुद्दे क्या हैं एक तो यहाँ पर, और दूसरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। पहले अगर मोती महल का दबदबा था तो वहाँ कांग्रेस के लोग होते थे, अब बीजेपी के लोग हैं। तो किस तरीके से यहाँ आप लोग देख रहे हैं? दबदबा तो अभी मोती महल का ही है यहाँ पे। हाँ जी। बाकी मुद्दा डेवलपमेंट ही है, बस डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट डालनी है। कितना हुआ है डेवलपमेंट पटियाला में, कितना चेंज आया है, थोड़ा सा बताइए। काफ़ी चेंज आया है। अब रोड्स अच्छी हैं जैसे, और सफाई है पहले से अच्छी हो गई है, और काफ़ी चीज़ें हो रही हैं अभी शहर में, हो रही हैं। अभी किला चौक में जाओगे तो वहाँ होटल बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, काम हो रहा लेकिन है। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं दबदबा कायम है, फिर विधानसभा चुनाव में नतीजे कुछ और आ जाते हैं, बिल्कुल अलग नतीजे। विधानसभा बस एक वेव चली थी, वो वेव नहीं है पहले जैसी। देखो, जिनकी वेव चली थी उनका कुछ कामकाज यहाँ बेहतर है पंजाब में, यहाँ पे पटियाला में? ठीक है, बस पर ऐसा नहीं है जैसा पीछे पहले था कांग्रेस का, वैसा ही है इनका, वैसा ही है। वैसा ही है। जैसा कांग्रेस का था वैसा ही है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ये मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा था, क्योंकि विधानसभा में उनकी वेव चली थी जिस तरीके से उनको लगता है। क्या शुभ नाम है सर? रोहित। रोहित जी, क्या है मुद्दे सबसे बड़ा पटियाला में? जॉब्स को लेकर, इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ काम हुआ है? क्योंकि लगातार परिणीत कौर जी सांसद रही कांग्रेस पार्टी से, यहाँ अब बीजेपी में है, कांग्रेस भी सामने है, आम आदमी पार्टी भी सांसद है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी कुछ बदलाव दिखाई? नहीं, देखिए इतना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, सारा कुछ ऐसे ही चल रहा है और मेरे ख्याल से जो अगर कोई पार्टी आगे भी आएगी वो भी ऐसी ही करेगी। ठीक है, सारा मिक्सअप ही रहता है इनका। ठीक है, तो लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ, इनको कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये कुछ अच्छा करें लोगों के लिए। ठीक है, ये चीजें मतलब कि हाँ ये हमने ये करना है, ये करना है, पर करता कुछ नहीं है कोई। ठीक है, मेन बात पटियाला के लोगों के लिए होना क्या चाहिए? देखिए मेन तो यही है कि हाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये जो अपने सारी सड़कें हैं, या फिर हम मेन तो देखिए हमें तो सड़कों का ही मतलब है। ठीक है, कोई सड़क अच्छी नहीं है। ठीक है, कोई जहाँ पे आप देख लो सीवरेज की प्रॉब्लम है। ठीक है, पानी की प्रॉब्लम, पानी इतना गंदा आता है ना, आपको अगर सैंपल दिखाएंगे वो कहेंगे नहीं जी ये तो सैंपल हमारा है ही नहीं, आप मानने के तैयार ही नहीं है। ठीक है ना, ये है मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, बट मेरे ख्याल से कोई इनिशिएट लेने के राजी नहीं है। कोई भी हो, किसी भी पार्टी। हाँ, कोई भी हो। मुझे एक बात बताइए, पंजाब में अलग अलग जगह पर हम गए, नशा एक बड़ी प्रॉब्लम है वहां पर, यहाँ पर भी वही स्थिति है या कुछ कम है? बिल्कुल है जी। हम यहाँ जो ना पार्क में आते हैं, ठीक है, तो कोई ना कोई नशा करके गिरा ही रहता है। ठीक है, तो हम क्या खुद हमारे यहाँ शहर में ये हाल है। ठीक है, तो बाकी में तो बुरा हाल होगा ही होगा। ठीक है ना, कांग्रेस वगैरह में। ठीक है, कई कांग्रेस अकाली को अगर छोड़ भी दें, आम आदमी पार्टी ने तो उसको सबसे बड़ा एजेंडा बनाया था। अब तो करीब करीब उनको 2 साल। सभी यही बनाते हैं, कांग्रेस कौन सा नहीं बनाती थी। ठीक है, बीजेपी यही बनाती है, सभी यही बनाते हैं। ठीक है, पर उसको जो रोकने के चाहिए ना वो नहीं करता कोई, वो कोई नहीं करता ये। ठीक है, मुझे तो कई जगह लोग ऐसे मिले जिनका कहना था कि अब और बढ़ गया है, कम होने की बजाय, खास करके वो चिट्टा जिसको कहते हैं। चलिए वो तो जो खाते हैं उनको पता।
लोग क्योंकि वो देख रहे हैं बिक रहा है मिल रहा है, नहीं वो तो है ही है, ये नशे तो बड़े ही हैं, आगे से बड़े ही हैं नशे तो। इस पर अभी किसी का कोई काम नहीं दिख रहा है कि मतलब इसको रोकने की कोशिश। कोई करेगा तो दिखेगा, ठीक है ना। क्योंकि और जाहिर सी बात है इस पर भी चर्चा करेंगे सर। सर आगे आइए प्लीज, आगे आइए। क्या शुभ नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, मुद्दे क्या हैं? वो मुद्दे कितना इफेक्ट चुनाव को कर रहे हैं? क्योंकि अब तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, देश हित की बात हो रही है, बात हो रही है राम मंदिर की, बात हो रही है 370 की, वही पटियाला के मुद्दे हैं या कुछ और भी? नहीं, पटियाला का मुद्दा एक तो साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, पहले से है साफ सफाई, पर इससे भी अच्छी होनी चाहिए। पानी आना चाहिए, शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये अहम मुद्दे हैं। ये सारे मुद्दे सरकार जो भी आती है उसको सही ढंग से निभाना चाहिए। रोजगार के लिए कुछ हुआ है यहाँ पटियाला के आसपास? कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर कुछ काम हुआ? नहीं, विकास फैक्ट्रीज वगैरह तो नहीं है जी, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। वो कांग्रेस के टाइम पर भी थी, अब इस बारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी, उसमें भी है, बेरोजगारी है। बेरोजगारी में तो सबका हिस्सा हो गया ना, राज्य सरकार का भी, केंद्र का भी। भाई केंद्र भी नौकरियां देता है, सबसे सवाल होना चाहिए। जैसे हमारे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था भी मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पर वो खरा नहीं अभी तक उतर पाया, काम नहीं हुआ। हाँ, ये बड़ी बात है। देखिए काम नहीं हुआ ऐसा कुछ। सर प्लीज आगे आइए, ये थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मैं आशुतोष गौतम हूँ जी। आशुतोष जी, मुद्दे बेरोजगारी पर बात हो रही है यहाँ पर, यहाँ या पूरे देश में? आपको लग रहा है? क्योंकि सभी पार्टियों को तो सुन रहे हैं आप लोग, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे केजरीवाल हो, सबको तो सुन रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है, आज बात हो रही है। तो बेरोजगारी के सही आंकड़े क्या है वो बताइए मुझे आप, क्या आंकड़े हैं? हाँ, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं ना। मोदी सरकार बोलती है हमने बहुत नौकरियां दे दी, उन्होंने सेल्फ उस पे वो कर दिया है, स्वरोजगार योजना चला दी है। ये कह रहे हैं हमने पंजाब में दी है, केंद्र सरकार ने नहीं दी। ये राजनीतिक बातें हैं, सब अपनी अपनी राजनीतिक जो पार्टी है वो अपना अपना प्रचार करती हैं, उसमें वो किस पे विश्वास करे, क्या करे। पटियाला वासियों के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? वोट डालने से पहले क्या क्या चीजें रहने वाली है? देखिए, विधानसभा नहीं लोकसभा है। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं मुख्य रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में जो देश ने तरक्की की है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, हम उसको देख के ही वोट देंगे और वही सबसे बढ़िया रहता है। क्योंकि देखो, पहले पाकिस्तान था, हर समय हमें धमकी मिलती थी, लेकिन आज उसे पता है आज जैसी कोई आतंकवादी घटना घटती है वो अपने बॉर्डरों पे अपने भी एयरफोर्स और सब फौजियों को तैयार शुरू कर देता है, एयर स्ट्राइक ना हो जाए रात को। तो ये अगर ऐसी चीज हो जाए, हम अर्थव्यवस्था में हम कौन से 11वें स्थान पे थे, आज हम 5वें स्थान पे पहुंच गए हैं। हमने फ्रांस और जर्मन को पीछे छोड़ दिया। जब फ्रांस और जर्मन जैसे देशों को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर मोदी जी का नेतृत्व अच्छा है ना। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश डुबा दिया, केजरीवाल कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, जेल वाली फोटो उनकी पूरी पंजाब में नजर आ रही है, भगवंत मान साहब ने लगवा रखी है, तो फिर पब्लिक वो भी तो देख रही है। अब देखिए, आप सीरियस बात के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सुबह सुबह का तो समय है। अब आप मजाकिया बातें शुरू करेंगे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए ना सर इस पर भी, क्योंकि तस्वीरें तो लगी हुई हैं पंजाब में। अब केजरीवाल जी, मैं आपको सही बता रहा हूँ एक चीज। केजरीवाल जी आपको कह के बेचने की बात करेंगे कि मैं तेरे को आधे घंटे में बेच दूंगा। वो इतने मार्केटिंग के उस्ताद है ना, वो आपको बेच जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अभी उनकी वीडियो कितनी आ रही है। वो पहले बोलते थे ये ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये सब को बंद कर दो, ये सब बेकार हैं। सोनिया गांधी को पकड़ो, 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में वो बता देगी क्या क्या घपले हुए हैं उसकी सरकार के समय। जब साहब को ईडी ने पकड़ दिया, ये ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, तो अपने बयानों पे बदल जाना। तो उनके लिए उनके बारे में क्या बोले। और राहुल गांधी जी का तो पता नहीं चलता, अभी खटाखट चला रहे हैं, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो केजरीवाल जी को लेकर आप ये कह रहे हैं, तो फिर पंजाब के लोगों ने विधानसभा में इतना बड़ा मैंडेट कैसे दे दिया? क्या वही मार्केटिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं वही हो गई है कुछ और? जी देखिए, फ्री बिजली माताओं बहनों को 1000 रुपए महीना, ठीक है। मैं अपना बिल दिखा सकता हूँ, अगर आप मुझे 5 मिनट देंगे, मेरा थोड़ी दूरी पे घर है, मैं बिल ला के दिखा देता हूँ। इस बार का भी, अगर 2 महीने पहले का कहेंगे 2 महीने का भी। अभी तो बोल देंगे कि एसी चला लिया इसलिए थोड़ा बिल आ गया। मैं पिछले महीने 2 महीने पहले का भी दिखा देता हूँ जब एसी नहीं चल रहा था, मेरा तब भी 3400 आया था। अब थोड़ा सा बढ़ के आ गया क्योंकि एक आधा महीना एसी चल गया। तो ऐसा जो ऐसे वो किए, किस माता बहना को 1000 रुपए मिल गया?
सब बोल रही हैं इस समय पैसे मांग रही हैं, किसी को कोई वादे कुछ नहीं है। एक वेव आई थी, वेव में क्या था कि जितने भी अकाली, भाजपा, गठबंधन, कांग्रेस, ये सब जो है ना, ये इनसे लोग त्रस्त हो गए थे कि पार्टी तो नई पार्टी को मौका मिलना चाहिए। तो वो आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण बन के आई थी। रहा वही, इन्होंने बोला था 1 हफ्ते में एमएसपी, 2.5 साल, 2.25 साल हो गए। नशा 1 दिन में, कहाँ नशा खत्म हुआ? क्या क्या बोले थे, कुछ भी नहीं हुआ, सब वैसे ही चल रहा है। और मेरे ख्याल से वो भाई साहब अभी पहले जो बोले थे ना, ये ऐसे ही चलता रहेगा। लगभग तो ऐसे ही चलता रहेगा, बदलना तो हम सबको ही पड़ेगा वोट देकर। एक बात और बताइए, क्योंकि कैप्टन साहब यहाँ से जुड़े रहे हैं लगातार, कैप्टन साहब की मैं बात करता हूँ। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के पहले जो परिस्थितियां बनी, उनको अलग पार्टी बनाई, फिर बीजेपी के साथ चले गए, सब कुछ हुआ, इस लोकसभा में इन चीजों का कुछ फर्क पड़ेगा? लोगों में देखिए, लोगों में फर्क पड़ता है। पिछली सरकार के गुस्से तो रहते ही हैं, लेकिन इस समय जो है ना, मैं अब एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात बता रहा हूँ। जो मेरा सर्कल है, जहां पे मैं घूमता हूँ, वहां पे एक ही बात हो रही है कि हमें कैंडिडेट नहीं देखना, हमें तो मोदी जी देखने हैं। तो हम मोदी जी के नाम पे वोट दे रहे हैं। अब वो कैंडिडेट जो है वो जीत के मोदी जी के सपोर्ट पे जाएगा ना, वो मोदी जी के, हाँ, वो उसको एक लोकसभा सीट बढ़ाएगा। तो हमें तो मोदी जी का देख के मोदी जी की वोट डालनी है। क्यों? लेकिन कारण भी बताइए थोड़ा सा, 2-4 कारण। अभी तो आपने पिछले काम तो उनके गिनवा दिए, क्या और होना चाहिए? बातें तो बहुत सारी हो रही है, फोकस किधर होना चाहिए? हमारा फोकस सही है, सरकार का फोकस सही लग रहा है आपको? चर्चा तो ये भी होती होगी ना। देखिए, सरकार का फोकस जो है, अब स्वरोजगार योजना के तहत कितने लोगों को रोजगार जो है वो मिला है। हमारे पटियाला के भी हैं, आपके पास समय होगा मैं आपको मिलवा दूंगा, जिन्होंने मुद्रा लोन लेके अपना काम शुरू किया है। संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, एकदम से ये नहीं होता कि हम एकदम से सफल हो जाते हैं, धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन काम कर रहे हैं। आवास योजना, जो जिनके बाले थे, आज यहाँ इस मोहल्ले में मैं आपको 4-5 घर मामा ताडे घर का नहीं होया, ठीक है, बाले वाले जो छतें थी उनको लेंटर में तब्दील किया, 1.5 से 2.5 लाख रुपया मिला। कम से कम 18-20 लोगों के मैंने सैंक्शन करवाए होंगे कि भाई ये वाला लोन आपको लेना चाहिए। व्यापारियों के लिए, व्यापारियों के अपना सुकन्या योजना, ये ऐसी कई स्कीम है। जन औषधि, आयुष्मान कार्ड, जन औषधि, एक दवाई, बुजुर्ग जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी बीमारियों के खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है, आदमी जो है, व्यक्ति जो है, वो पेंशन पे चले जाता है और दवाइयों के खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन जन औषधि एक ऐसा, मतलब के वरदान के रूप में आई कि जो 1,000 रुपए, 2-2 हजार रुपए जिनका महीने का खर्चा होता था, वो 200-250 में सिमट के रह गया और दवाई असर कर रही है। अब कंपनी का लेबल नहीं है, बस उस पे साल्ट के हिसाब से चल रहा है, और जन औषधि अच्छी असर भी कर रही है। मेरे घर में भी जन औषधि यूज होती है। तो ऐसी कई चीजें हैं। हमें मतलब 250 के करीब, 250 से 250-300 के करीब मोदी जी की स्कीमें हैं जो जन कल्याण के लिए चलाई गई हैं, लोगों के फायदे के लिए चलाई गई हैं। पंजाब में उसका असर कम है, ये हम मानते हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने लोगों से बात, वजह क्या, राज्य सरकारें रही पहले कांग्रेस। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हंसी में, अब तो हंसी वाली बात हो गई है। मैंने जब अमरिंदर सरकार बनी थी, मींस कांग्रेस सरकार, तब मैंने एमसी के जो इलेक्शन हुए थे, मैंने एमसी दफ्तरों में, मतलब उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकारों के जो एमसी के एक फार्म पर आवास योजना के चल रहे थे, उसमें अमरिंदर सिंह जी की अपना फोटो लगी हुई थी, लेकिन लिखा हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना। अब लोगों को इतना नहीं समझ आता, उन्होंने उस चीज को पूरी तरह अपने लिए बुनाया। अब यही राज्य सरकारें हैं। आयुष्मान कार्ड योजना, आयुष्मान कार्ड योजना जो है, अस्पतालों ने उनके ऑपरेशन किए लोगों के। मेरे को ऐसे लोग भी जानते हैं जिन्होंने हार्ट की सर्जरी तक कराई है, स्टंट तक डलवाए हैं, फ्री हुआ है उनका सब कुछ। लेकिन जो पैसे, देखिए, एक परसेंटेज होती है, कुछ परसेंट जो है, अगर 80% केंद्र सरकार ने देना है तो 20% पंजाब सरकार को भी, प्रदेश सरकार को भी देना है। अस्पतालों को पेमेंटें नहीं हुई। आयुष्मान कार्ड योजना जो है वो पंजाब में फेल हो गई। इसी तरह की कई स्कीमें जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई हुई थी, लेकिन जो अपना राज्य सरकारें थी, उनके सहयोग के ना मिलने के कारण वो स्कीमें जो है वो पंजाब में रुकी हुई है। बहुत विस्तार से उन्होंने बताया सर। आगे आइए, क्या शुभ नाम है आपका? विनोद दमन जी।
जी सबकी बात आप सुन रहे हैं। लोकल मुद्दे आम लोगों के क्या हैं यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है। परनीत कौर जी लगातार सांसद रही हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट वो लेकर नहीं आ पाई केंद्र से। चुनाव में फिर वो मैदान में है, तो क्या इस तरीके ये सरकार बिल्कुल निकम्मे सरकार है जी। बीजेपी की बात कर रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी, हम बीजेपी भगत है जी, हम मोदी को डालेंगे वोट। मोदी ने जो काम किए हैं, धारा 370 खत्म की, जो हमारा मेन है मंदिर, राम मंदिर, उस वजह से हम मोदी जी को लाइक करते हैं। हमने कांग्रेस को भी वोट डाली है उस टाइम पे, जितनी भी राज्य सरकारें आई सबको देख लिया। अब हम सिर्फ मोदी जी को ही वोट डालेंगे जी। तो राम मंदिर क्या मुद्दा है यहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस हो आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती बार बार बोलते हैं, है ऐसा कुछ? नहीं, हम सनातनी है जी, हमारे लिए तो राम भगवान है। हाँ, जय श्री राम, बिल्कुल। हम इस वजह से मोदी जी के साथ है जी। उन्होंने जो देश की इकोनॉमी बढ़ाई है, मोदी जी के अलावा कोई बढ़ा भी नहीं सकता। जितने मर्जी प्रधानमंत्री आ जाए, सभी को पैसा इकट्ठे करने की जरूरत है। मोदी जी परसों दे रहे हैं, मेरे पास साइकिल भी नहीं है। ये बिल्कुल राइट मोदी ने बताया। एक परसेप्शन ये भी बनाया जा रहा है किसान आंदोलन के बाद से कि पंजाब का किसान बहुत नाराज है नरेंद्र मोदी। देखो, वो मुद्दा किसानों को समझ नहीं आ रहा, या मोदी जी को समझाना नहीं आ रहा। मोदी जी का अपनी जगह सही है, किसानों को अपनी डिमांड रखने खा के, वो भी दोनों को पार्टी को चाहिए बैठ के मसला हल करना चाहिए इनको। हाँ, बातचीत करनी चाहिए, बिल्कुल। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। क्या शुभ नाम है आपका? बस ये राजकुमार बजाज है। क्या मुद्दे हैं सर चुनाव के, क्या अब चल रहा है दिमाग में, क्योंकि अब चुनाव बहुत दूर है नहीं, तो वोट डालेंगे तो क्या खटाखट कुछ चल रहा है, कुछ और चल रहा है? खटाखट बस बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी देखते हैं क्या करती है। तो राहुल गांधी जो इतना वादा कर रहे हैं कि महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, युवाओं को 1 लाख रुपए की पहली नौकरी देंगे, उसमें कागजों में ही वादे होते हैं। ये तो करके दिखाया ना मोदी जी ने। राम मंदिर का हो गया, करतारपुर लांघे का हो गया, ठीक है नहीं। तो थोड़ा जो प्रैक्टिस वाले हिंदुओं वादे बुदे तो चलो, हाँ, वोट देंगे तभी तो काम करने का मौका, वोट देंगे, उनको देंगे, उनको मौका मिलेगा तभी तो करके दिखाएंगे। देंगे भी दिलाएंगे भी। देंगे भी दिखलाएंगे भी। क्या शुभ नाम है सर आपका? आगे आइए। ये जो मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं यहाँ पर, अगर मैं पटियाला के विकास के हिसाब से देखूं और यहाँ का चुनावी इतिहास लोकसभा का देखूं, तो क्या क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो पहले जैसे ही चल रहा है, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ। जो राजा साहब कर गए थे वो उतना नहीं हुआ जो पहले हो रहा था। अब रुका हुआ है काम पटियाले का, इसलिए आम आदमी पार्टी से दिल उठ गया ही। अब सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को डालेंगे वोट। उसके बाद उम्मीद है अगर वैसा हो जाता है, परनीत कौर जीत जाते हैं यहाँ से, तो कुछ लगेगा, लग रहा है कि जरूर होगा ही। मोदी जी करवाएंगे उनसे कहकर पटियाले का काम। यही चाहिए हमको, तो काम होना चाहिए, बेसिक मुद्दा ये है। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा जी कृष्ण लाल। क्या मुद्दे हैं, क्या क्या सबकी बात आप सुन रहे हैं कि वोट डालेंगे तो क्या सोच रहे हैं? बहुत केड़ी पार्टी ਨੂੰ ਜੇ ਹੈ कोई कांग्रेस है, आम पार्टी है, वो है, ये कोई काम नहीं आता। एक काम आना चाहिए, पहले नौकरियां मिलनी चाहिए, फिर वो मिलनी चाहिए। अभी 20 साल हो गए कांग्रेस ਨੂੰ वोट पा लिया। मेरे चाचा लाला सब वोट पा लिया, अभी मोदी ਨੂੰ पाएंगे। मोदी ने कम ठीक चले लिया, राम मंदिर भी उन्होंने बुलाया है। कोई पार्टी है, कोई चीज नहीं आई। एक कांग्रेस आए, आम पार्टी आई, आम पार्टी को कोई वोट पहने नहीं है। देखिए बड़ी नाराजगी है इनके अंदर कि आम आदमी पार्टी को वोट देने नहीं। क्या शुभ नाम है? संजू। संजू जी सबकी बात आप सुन रहे हैं, बेसिक इश्यूज पर यहाँ बात हो रही है, रोजगार पर, शिक्षा पर। पटियाला में कुछ दिखता है ठोस काम उस तरीके से हुआ? सर कुछ नहीं हो रहा सर, कुछ नहीं हो रहा सर। वादे सर लिखे लिखाए लेते हैं, सारे वादे इनके साथ ये है। आपको पता ही है सर, आपके इस फील्ड में आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है इसमें में। तो हर बंदे का नज़रिया या आपने देख लिया है, आप देख रही है आपने। तो बातें जितने भी हैं आपके सामने हैं, जो भी निकल जाता है। कोई कांग्रेस कर रहा है, कोई बीजेपी कर रही है, कोई आम आदमी पार्टी कर रही है, कोई भी वादे साहब अब निकल जा रहे हैं। कोई रोड का इशू ला लो, या कोई ड्रग माफिया ला लो, या कोई अपना मेडिसिन का लगा लो, कोई भी आप देख लो, कोई भी मुद्दा है, हर बंदे का हर स्टेट में हर जगह पे लग इशू है सर। इस बार जब वोट डालेंगे तो क्या रहेगा दिमाग? और सर जनता बहुत पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। अभी जनता थोड़ी आगे सोच रही है, कुछ सरकार बदलाव चाहती है। तो जनता देखो
खैर वो तो आपको पता चल जाएगा। वो तो 4 जून को हाँ। पता चल जाएगा, लेकिन मुद्दे जो हैं वो बड़ा अहम हो जाते हैं। सर क्या शुभ नाम है आपका? हेलो, देव कुमार। सब क्या क्या मुद्दे हैं, सबकी बात आप सुन रहे हैं, वही मुद्दे हैं। राम मंदिर पर ही वोट होना चाहिए, 370 पर ही होना चाहिए, यहाँ के विकास पर होना चाहिए। खैर पंजाब ने तो अब सबको देख लिया, आम आदमी पार्टी देख ली, अकाली बीजेपी देख ली, कांग्रेस तो देख ली। सबको देख लो, मुद्दे तो एक ही हैं, और जो मुद्दे को यानी कि भी कंट्रोल में जो कर रहे हैं, यानी मोदी साहब ने जो भी किया है, सब जने अच्छे ही काम कर रहे हैं वो, और उनकी जो गारंटी दे रहे हैं, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और हमारे हिसाब से तो जो काम करेगा वोट उसी को ही जाएगी। सब किया, बहुत अच्छा काम किया, और आने वाले जो 5 साल उनको और मिलेंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे। आने वाले 5 साल उनको और मिलेंगे तो और भी अच्छा काम करेंगे। बाबूजी क्या नाम है? हमारा राजेंद्र कुमार। क्या होगा यहाँ पे चुनाव में इस बार, क्या करने वाले हैं आप? चुनाव हमने तो वोट डालेंगे मोदी को। क्यों, क्या क्या फायदा मिल रहा है मोदी से? फायदा तो बहुत दिया उन्होंने। हमारा लेंटर वाला मकान था ना, बाले वाला मकान था, 1.5 लाख रुपए सबको दिया। ते बाकी राम मंदिर वगैरह बनवाया, बाकी सब दे रहे हैं सीढ़ियाँ। आज तक 370 धारा कोई नहीं हटा सका। काम बहुत अच्छा किया है। इसलिए मोदी सरकार को वोट देंगे। रोजगार को लेकर रोजगार को तो चल हमारी तो अपनी शॉप है, चल रोजगार भी बढ़ेगा जब काम ठीक चल रहा है आपकी शॉप पे? हाँ ठीक चल रहा है जी। मतलब मोदी को आना चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए तमाम लोग थे, सब अलग अलग वर्ग के, अलग अलग काम धंधे से जुड़े लोग, और सबकी राय आपने सुनी, और बड़ा अहम हो जाता है सबको समझना। जिस तरीके से कोई किसी को लगता है कि राम मंदिर बनाना बहुत बड़ा काम था, किसी को 370 लगता है, विकास होगा तो मोदी सरकार करेगी, दूसरों पर भी भरोसा करके देख लिया, इस तरह की भी बातें हैं। खैर अंत में फैसला जनता करेगी जब वो मतदान करने जाएगी। उनके मन में क्या चल रहा है वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है पटियाला से। क्या होगा नतीजा वो तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन आपसे अपील कि आपके यहाँ जब भी मतदान हो, वोट डालने के लिए अपने घरों से जरूर निकलिएगा। गर्मी जरूर है, थोड़ा एहतियात के साथ निकलिएगा, लेकिन वोट जरूर करिएगा। और हर बड़ी खबर के लिए अमर उजाला .com पर बने रहिएगा। धन्यवाद।